आमलकी एकादशी मुहूर्त और व्रत कथा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 मार्च 2024 को प्रातः 2:22 पर इसका समापन होगा। आमलकी एकादशी व्रत कथा। माधता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में शैदव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पाप, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र एवं कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा से साथ मंदिर में जाके पूर्व कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से क्षत्रिय का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो, तुम ब्रह्म जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में शव ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचार्य था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवन हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महोत्सव की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोगों ने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनीय सेना के सहित 7 धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीर में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका अत्यंत कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक
एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद जब पहाड़ी मलेच वहां पर आ गया और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच कहने लगा कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेकों संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच उस राजा को मारने के लिए दौड़ा और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मछलियों के अस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी मिकुटनी लेटी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मछलियों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मछलियों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मछलियों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, वह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य के इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य को सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।